हेलो दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे मात्रकों को देखेंगे। तो पहला है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 कूलम बराबर आवेश का मात्रक कूलम, विस्थापन का मात्रक मीटर। और यह कार्य ऊर्जा का मात्रक जो होता है समान होता है। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रतिरोध जो है ओम, प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिबल का न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर। शक्ति का वाट। दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी होती है एस्ट्रोनॉमिकल मील द्वारा नापी जाती है। और जो बल होता है, बल को न्यूटन में नापते हैं। और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2 यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। प्रतिरोधकता ओम मीटर से नापी जाती है। बल एवं उत्क्षेप बल को न्यूटन से ही नापते हैं। मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर जो होता है त्वरण होता है। वजन और बल का मात्रक न्यूटन होता है। सापेक्ष राशि का कोई सापेक्ष राशि नहीं है। समय 1 ATM बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। मतलब कार्य का मात्रक जूल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं। भार का मात्रक है न्यूटन। समुद्री मील नौ संचालक। संवेग का मात्रक होता है kg/मीटर सेकेंड। उद्योग में शक्ति का मात्रक होता है HP। और कोई मात्रक नहीं होता है सापेक्षिक घनत्व का। प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर पारसेक। 1 पारसेक जो है दूरी है। पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। कोणीय विस्थापन जो है रेडियन को कहते हैं। पारसेक जो है पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पिको सेकेंड बराबर पिको सेकेंड या पिकोमीटर कोई भी हो 10⁻⁻12। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। पास्कल बराबर होता है दाब। कैंडेला का मात्रक होता है ज्योतिष तीव्रता। यह है अदिश उसका जो है अदिश और सदिश में जो रेंज का फार्मूला है, रेंज नहीं रिजल्टेंट का फार्मूला है करड़ी में A² + B² + 2AB cos थीटा। और A+B जो है A+B बराबर करड़ी में A² + B² + 2AB cos थीटा होता है। A-B में माइनस लग जाएगा। और यह जो है ये बिंदी जो है ये दर्शाता है सदिशों के अदिश गुणनफल को। और यह क्रॉस जो है सदिशों के सदिश गुणनफल को दर्शाता है। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में U²/2G होता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अगर जो है ग्राफ ऐसे बना हो और वेग समान हो, वेग ऐसे चल रहा हो तो समय के साथ तो वेग समान होता है। दूरी जो है विस्थापन दूरी और विस्थापन तब होगा जब सीधा चले। दूरी विस्थापन के बराबर तब होगा जब कोई सीधा चले। गति के तीसरे नियम जो है प्रतिक्रिया बल को दर्शाता है। नकारात्मक त्वरण में वेग के विपरीत होगा। नकारात्मक त्वरण में वेग दिशा के विपरीत होगा। नकारात्मक त्वरण में वेग दिशा के विपरीत होगा। समवेग में द्रव्यमान और वेग होता है। जड़त्व किसी वस्तु की स्थिति को बनाए रखता है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ब्राउनियन गति को खोजा था रॉबर्ट ने। मुक्त अवस्था से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय का वर्ग होता है। जितने समय में गिरेगी उसी का वर्ग कर देंगे। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। वस्तु द्वारा जो तय दूरी होती है 0 होगी तो विस्थापन भी 0 होगा। वेग में परिवर्तन की दर
को त्वरण कहते हैं यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। गति का दूसरा नियम है जो विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी वस्तु की गति एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है तो वेग पद द्वारा इंगित करेंगे। वेग पद जब गति बढ़ेगी तो उसको वेग कहते हैं। यदि त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। यदि त्वरण नियत है तो वेग बढ़ेगा। यदि वस्तु ऊपर से नीचे आए तो विस्थापन 0। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो गति असमान होती है। असमान दूरी तय करे तो गति असमान होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का जो दूसरा नियम है वह है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। वाहन की गति एवं मापन यंत्र बताता है तो ताक्षणिक चाल होती है। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो पिंड का वेग समरूप होगा। एक वृत्तीय गति बराबर होता है एक समान वृत्तीय गति बराबर होता है। चाल अचर तथा वेग चर होता है। विस्थापन समय के समानुपाती होता है तब वेग समरूप होता है। एक वस्तु असमान वेग से तथा समान त्वरण से गति करे तब ग्राफ सरल रेखीय होगा। पिंड का त्वरण डी स्क्वायर यस बटे डी टी स्क्वायर होता है। वेग समान तो त्वरण भी शून्य होगा। वेग को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। अपेक्षितता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और फार्मूला है v बराबर पहला गति का नियम है v बराबर यू प्लस ए टी। एस बराबर दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है यू स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब इसमें g त्वरण लेंगे तो जब पृथ्वी से ऊपर नीचे की गति ऊर्ध्वाधर गति के लिए v बराबर यू प्लस जी टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g होता है। और यदि ग्राफ ऐसे दिया हो तो इसमें जो दूरी निकालने के लिए बस इस तरह जैसे जितने दूर का पूछेगा उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। कपड़ा धोने में जो होता है पानी का तो यूज होता है लेकिन सुखाने में पानी का यूज नहीं होता है। यही पूछता है कि सुखाने में पानी का यूज नहीं होता, किस में पानी का यूज नहीं होता तो सुखाने में पानी का यूज नहीं होता। पानी से संबंधित कुछ सवाल हैं। न्यूनतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर, महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर। और क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन, 80 रीमर और 211 फ़ारेनहाइट होता है। 212 फ़ारेनहाइट होगा इसमें शायद। और पीएच मान जो होता है 7 होता है। हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाष्पीकरण से संबंधित है। वाष्पीकरण सबसे धीमी विधि है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और यदि क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। पौधों में रंध्रों द्वारा जो वाष्पीकरण होता है, पौधों में रंध्र द्वारा जो पत्तियों में छेद होता है उसके द्वारा होता है। वाष्पीकरण द्वारा ही मिट्टी के बर्तन पानी को ठंडा बनाए रखते हैं। इंसुलिन जो है इंसुलिन अग्नाशय से प्राप्त होता है और यह अग्नाशय के बीटा सेल द्वारा प्राप्त होता है। शुगर को कंट्रोल करता है और बेटिंग बेस्टेनी से खो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कुछ सवाल हैं। ध्वनि को ही जब तेज़ी से ध्वनि होती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप होता है। ये सब बीमारियाँ होती हैं। और ध्वनि प्रदूषण से सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है। ध्वनि को नापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। कानों को सुनने के लिए 60 से 80 डेसिबल की ध्वनि उपयुक्त होती है। और चमगादड़ जो है अपश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ग्रीन मफलर देखेंगे। ग्रीन मफलर जो है वृक्षों से संबंधित है या सड़क के किनारे लगे वृक्ष जो होते हैं उनको जो ध्वनि को एब्जर्व करते हैं, मतलब अपने में समाहित कर लेते हैं, उनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला जो होते हैं आर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2
2 sin 2 थीटा/g RMX बराबर यू स्क्वायर बटे जी तब होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। और एच यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g और टी जो होता है 2u इंटू साइन थीटा बटे जी। उत्तोलक जो है यह एक साधारण मशीन है। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में आलम्ब बीच में होगा, द्वितीय में भार बीच में होगा, तृतीय में आयास बीच में होगा। प्रथम का कैंची, द्वितीय का सरौता, तृतीय का चिमटा। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उत्तोलक का। और 100% से किसी भी मशीन की दक्षता होती है जो 100% से कम होती है। यांत्रिक लाभ जो होता है भार बटे प्रयास होता है। केमिस्ट्री, अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चन है, जैसे केमिस्ट्री के जनक लेवाइजियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज 1754 में जोसेफ ब्लैक ने की थी। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की खोज 1773 में विलियम सीले और प्रिस्टले ने। परमाणु का सिद्धांत दिया था 1803 में डाल्टन ने। आवर्त सारणी दी थी जो है 1803 और डाल्टन है। आवर्त सारणी जो है 1869 में मेंडलीफ ने दिया था। धन्यवाद दोस्तों।